ਨਾ ਪਾਣੀ ਤੋਲ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ ਚੰਗੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿਠਾ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ ਘੋਲ ਕਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ ਜੀਤਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੇ ਧਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੀ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਬਖਿਆ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾਂ ਵਿਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨੇਤਰ ਅੱਖਾਂ ਲੋਚਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਰੀ ਬੇਗਾਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਹਾਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਖਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿਕਾਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ।
सतगुरु जी ने बड़ी प्यारी अज बात समझाई है। कह लगे ये नेत्रो, अज मैं तुहाडे नाल गल करनी चाहुंदा। तुहानूं इन्नी गल दा पता है, जिहड़ी तुहाडे विच वेखण दी समर्था है वो परमेश्वर ने रखी है, निरंकार ने रखी है। मैं बेनती करा, जदों आपां डॉक्टर को जाने हैं, डॉक्टर नूं कहने मैनूं अखां तो घट दिसदा है, डॉक्टर वेख के कहना मैं ऑपरेशन कर सकना है। किसी नूं कहना भी नहीं, तेरी अख का इलाज नहीं हो सकता। क्यों? कहने के पिछे जोत खत्म है। हुण मेरे ऑपरेशन करिया, मेरे ऐनक लाया भी कुछ नहीं होना। गुरु तेग बहादुर साहब का बचन पढ़े जो बड़ा प्यारा है। सिर कंपियो पग डगमगे, नैन जोत ते हीन, कहो नानक ए विद भई। कहते हुण तो समझ ले मना, आ हालत बन गई, उन तो डॉक्टर भी नहीं साथ देंगे तेरा। नैन जोत ते हीन, कहो नानक ए विद भई, तो ना हर रस लीन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਬਾਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਕਿੱਡੇ ਅਮੋਲਕ ਸਨ ਇਹ ਨੇਤਰ। जे किते तेनू वरतन की जाच आ जाती, तेरे जीवन की भटकना मुक जाती। किन्ने लोग तपस्या करते हैं, कितनी बंदगी करते हैं, घर बार छड्ड जाते हैं, माया धन दौलत छड्ड जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं। पर याद रखियो, वो सारा काम सिर्फ एक नेत्र कर सकते हैं। एक तपस्वी की जिंदगी तो किते ਵੱਧ धर्म जिहड़ा है वो नेत्र कमा सकते हैं। अमृत बाणी का वचन पढ़ते हो, शिव जी आखते ने, कहते मालिक दे दर्शन कर लैन किते अखां, सच करके जानियो साईं दे दर कबूल हो सकदियां ने, जीवन पवित्र हो सकता है। सो को टलपुर सेवी है ऐन सह सुभाए, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट परा की तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर दरबास न भरिया रे। दोए दोए लोचन पेखा, हों हर दिन और न देखा, नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन न जाई। मालिक तू एक कृपा कर, एक बख्शिश कर। नेत्र भावे मेरे ने पर आखा मेरा नहीं मनते। मेरे को इन्नी समर्था नहीं है, मैं अपने नेत्रों से आप काबू करना। तो मैनू एक ताकत दे, क्योंकि तू जोत रखी तो तू ताकत दे सकना। अज मैं तेरे चरणों च अरदास करना, दातिया रहम कर, जे तू झूठा कृपा निदान, ना दूजा बेखाल, एगा पाई मुँह दातड़ी, नित गिरदा रखा संभाल। मैनू पता लगे है अखी प्रेम कसाइयां, हर घर नाम पिखन, जेकर दूजा देख दे, जन नानक कढ़ दे चन। जेड़े जिंदगी पर विकार कमाउंदे ने, उन्होंने कच्चे करके कट दिता जाता है, मालिक के घर कबूल नहीं किया जाता। नेत्र बड़ी दूर तक पाप कमा सकते हैं, बड़ी दूर तक धर्म कमा सकते हैं। हत्थां की समर्था है, लत्तां की समर्था है, पर अखां की समर्था बड़ी दूर तक है। बड़ी दूरों बैरी बेगाने का स्नेहा दे सकते हैं, बड़ी दूरों बेकारां की दुनिया को कमा सकते हैं। सतगुरु आपके ने कहने भलिया इन अखां नूं शेख फरीद कोलों सिख सुचियां किवें रखना। काका करन ढोलिया, सगला खाया मास, ए तो नैना मत छूओ,
फिर देखन की आस। मैनू अपने प्यारे जे दीदारां की आस है, ते कृपा कर, बख्शिश कर, ए हंकार रूपी कां, ए विकार रूपी कां, छड्ड जा मेरा साथ। तू कल्ले कल्ले अंग नूं नोच लिया, मैं तेनू कदे ना रोकिया, पर वेखी किते मेरियां अखां नूं दागी ना कर दें, मैं साईं नूं पछाण ही ना सकां। अखां दा बहुत वड्डा कर्म है, जे किते गुरु नाल जुड़ जाण, मालिक नाल जुड़ जाण, ये निरंकार की इबादत कर सकदियां ने, ये मालिक के चरणों में जुड़ सकदियां ने। धनी राम चातक दियां कुछ पंक्तियां ने बड़ियां प्यारियां। वो कहते अखियों तकना बाण तुहाडी, कौन कहे तुसी तको ना। अखियों तकना सिफत तुहाडी, कौन कहे तुसी तको ना। जगत तमाशा जम जम तको, तकदियां थको ना। पर इस तक विच चेता रखियो, मैलियां मूल ना होयो जे, उस दाते दे अमृत ताई जहर बना के फको ना। कहते उस दाते दे अमृत नूं जहर ना बनावो, इस संसार नूं वेखण दी जाच गुरु कोलों सिख लो। गुरु अख का इलाज कर देंदा है, जिन्हां दी अख का इलाज गुरु ने कर दिता, सत करके जाने मालिक दे नेड़े हो गए, वो साईं के दर ते कबूल हो गए। भाई कन्हैया जी की साखी सारियां नूं याद है। बैठे सन दरबार च एक दिन श्री गुरु जी सभा लगाई, कहर हो गया गजब हो गया, आके सिंघा इउं सुनाई। गुरु चरणों में आनंदपुर साहिब की धरती से दीवान लग्या हुआ है। कुछ गुरु के सिंघा ने आके बेनती की, पातशाह ए पईयां ने तेरियां किरपाना, ए पिया तेरा साजो समान, असी जंग नहीं लड़ना। हजूर कहते क्यों? कहते जदों जंग जितना ही नहीं तो लड़ना काहदे लिए। कहते तुहानूं किहने भुलेखा पाता भी तुसीं जितोगे नहीं। कहते जदों अपने ही बंदे बेगानियां नाल लड़ जाण फिर जित किवें हो सकदी है। हजूर कहते गल खोल के दसो की हुई। कहते अपने लाडले नूं पुछो कन्हैये नूं। असीं बैठे सन दरबार च एक दिन श्री गुरु जी सभा लगाई, कहर हो गया गजब हो गया, आके सिंघा इउं सुनाई। असीं मारीए असीं वढीए, पिरत नमी ओ पाई जांदा, दुश्मनां ताईं पिला के पानी मरदियां ताईं जवाई जांदा। सतगुरां ने बुला के पूछया कि भाई कन्हैया जी ने जवाब दिता, मैं तां ओह कार है कीती, मैं तां ओह कार है कीती, जो सतगुर जी तुसां फरमाई, जाति तुहाडी संगत पाई। इको तुक है मन बसाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। जिन्हां कीती शिकायत है मेरी, ओ की जानन प्यार दा दुखड़ा। मैं जिस मुख विच पानी पाउना, मैनू जिसदा तेरा मुखड़ा। अख दा किड्डा इलाज हो गया होएगा, जिन्हों अपने गुरु तो बिना कोई दूजा नहीं दिसदा। भाई नंदलाल सिंह का बड़ा प्यारा बोल है, कहते दिल अगर दाना बाबद अंदर किनार यार हस्त। तेरा दिल दाना हो जाए, दिल के आलने विचों ही तेनू रब लभ सकता है। दिल अगर दाना बाबद अंदर किनार यार हस्त, चश्मगर बीना बाबद हर दर्द दीदार अष्ट। कहते तेरी अख सियानी हो जाए, तेनू हर पासे रब दिस सकदा है। बुलिया शौक तैथों वख नहीं, पर तेरी देखण वाली अख नहीं। रब नूं दोषी ना कह, अपने अंदर झाक मार के देख। गुरु जी ने मेरा ख्याल है अनेकों बारी मनुख नूं इह प्रेरणा दिती है, तेरी अख विच पराया रूप तकण की भुख है। साहब समझाते ने, फिर याद रखी तेरा जीवन सुचा नहीं हो सकता। अखां के दरवाजे राहीं ज्ञान बहुत अंदर जाता है। दो ही रस्ते ने, एक कान ने एक अखां ने। जेड़े दरवाजियां राहीं तू अंदर जहर पाएगा, फिर आस के में रखेगा भी अंदर अमृत बन जाए। इसे भी हजूर ने किन्ना ही साडा विरसा जिहड़ा
वो इस दुआले घूमता है। अखी सूतक वेखना पर तेरे है पर तन रूप। गुरु अमरदास जी का बचन आप हम विचारने नहीं। गुरु रामदास जी का बचन भी अमृत वेले गुरु के कीर्तनीय साडे कन्नां च पाउंदे ने। हर अमृत भिन्ने लोए ना। पुत तू संसार में देखण जाना है, लिया तेरिया अखां च अमृत दे छिट्टे मारदे आ तेनू किते रब नजर आ जाए। हर अमृत भिन्ने लोए ना मन प्रेम रतना राम राजे। फिर इत्थे बस नहीं, गुरु अर्जन पातशाह जी आखते ने पर तेरिया रूप न पेखै नेत्र साध की टहर संत संग ही। शायद आपको याद होगा जहांगीर बादशाह उन्हें गुरु अर्जन पातशाह को शहीद किया। गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह ने ग्वालियर के किले च बंद किया। जदों उन्होंने गलतियों का एहसास होया फिर वो गुरु साहब के नाल कुछ समा रहा। लाहौर भी रहा ते कश्मीर के इलाके भी गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ जी के नाल जहांगीर बादशाह रहा। यह भी तुहानूं याद होना चाहिए सौखा जिहा जहांगीर बादशाह की एक घरवाली सी नूर जहां। इन्हें अपने राज गद्दी के बैठन तो 6 साल मगरों ਇਹਦੇ पति ਨੂੰ मरवा के आप ਵਿਆਹ लिया सी। ਇਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। खैर नूर जहां बहुत ज़्यादा सुहपण की मालक सी। जिन्हां दिनां च गुरुदेव जी गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ जी ते जहांगीर इकट्ठे विचरे सन। उन्हां दिनां च एक दिन नूर जहां के मन में विचार आई भी मैं भी गुरु साहब के दीदार करने। उन्हें आख्या कोई मुश्किल नहीं। गुरु साहब के दर तो आज्ञा ली पातशाह नूर जहां नहीं होना। साहब कहने भी कोई इतराज नहीं। इस्लाम की दुनिया धी बच्ची मुख कज के रखती है पर गुरमत विच नंगा मूँह लेके आना होता है। इत्थे नहीं, इत्थे तो मनुख की अख नूं समझाया गया। इस्त्री ते तशद्दद नहीं किया। इस्लाम की दुनिया च तो बुरका पाया है। हुण नूर जहां गुरु सच्चे पातशाह के कोल सारियां तो अगे जाके बैठ गई। कोई मैं चेहरा के ढक नहीं सकती, चलो सारे तो अगे बैठ जानी। सारियां तो अगे बैठी है नूर जहां। ते दीवान की समाप्ति हुई, कथा कीर्तन गुरमत विचारा होइयां। गुरु सच्चे पातशाह ने उपदेश किया। नूर जहां गुरु नूं एक सवाल पूछदी, कहती पातशाह अज मैं पहली बार एक चीज देखी और सवाल खड़ा हो गया। सब कहनी दसो। कहती मेरा नाम नूर जहां है, मेरे को इतनी सुहपण है, मेरा नित का तजर्बा है। जेड़ा मनुख एक बारी अखां भर के मैनू वेख लैंदा है मुड़ ओहदे नेत्र मेरे चेहरे तो कदे पासे नहीं जाते। पर धन गुरु हरगोबिंद ਸਾਹਿਬ जी तुसीं एक बारी सरसरी नज़र मारीए तो मुड़ तुहाडे नेत्र नहीं मेरे वाल आए। हजूर हस के कह लगे नूर जहां जिन्हें तेरे तो बड़ा नूर वेख लिया होवे उन्होंने तेरे वर्गिया नूर जहां की मुताजगी नहीं रह जाती। नूर जहां कल्प की कहती मेरे तो सौंपण वाली कौन हो सकती है। हजूर ने बचन आखे कह लगे अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया। कौन भले को मंदे जेड़े नूर विचों समुचा विश्व पैदा होया। मैं उस नूर नूं वेख लिया, मैनू तेरे वर्गी नूर शाह नूं वेखण दी लोड़ नहीं। सच करके जानियो मैं बेनती करा गुरु कृपा करे कि साडे नेत्रां दा इलाज हो जाए। गुरु नेत्रां दा इलाज कर देंदा है, बख्शिश कर देंदा है। उन्होंने नेत्र सुधर जाते हैं। भाई वीर सिंह की एक बड़ी प्यारी विचार है कि सतगुरु तेरे दर पे आके कोई कुछ मंगता है, कोई कुछ मंगता है, मैं एक ही चीज़ मंगना है
मैं नहीं नाम मंगदा, मैं नहीं बंदगी मंगदा, मैं नहीं सेवा सिमरन मंगदा, मैं तो एक ही चीज़ मंगना, मैनू वो अख दे दे जिस अख नाल बाबे लैणे ने तेनू देखिया ते तेरा हो गया। मैनू वो अख दे दे जिस अख नाल बेबे नानकी ने तेनू तकिया, उन जिंदगी पर कदे वीर नजर नहीं आया, उन पीर नहीं नजर आया। मैनू वो अख दे दे जिहड़ी अख नाल राय बुलार ने तेनू तकिया, उन्होंने नमाज़ां भुल गईयां, उन्होंने रोजे रखने भुल गए, उन्होंने जगात देनी भुल गई, उन्होंने मक्का काबा भुल गया, उन्होंने गुरु नानक दा दर चेते रह गया। मैनू वही जी अख दे के दाते। अज गुरु अमरदास जी बड़ी पते की बात सानू समझाते हैं। ए नेत्रो मेरियो हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। अखां बहुत इशारे करदियां ने, अखां बहुत कुछ बिना बोलिया दस जांदियां। अखां के श्रृंगार लई भी मनुख बहुत वक्त लाउंदा है, धीआं बच्चियां बहुत वक्त लाउंदियां ने। सहबागते ने कहले पर तुहानूं इन्ना पता है, तुहाडी कीमत तां है जे तुहाडे विच रब ने जोत रखी, तुसीं वेख सकदे हो। जिन्हें जोत रखी तुसीं जिंदगी भर उसे नूं नहीं देखिया, जिंदगी भर नहीं देखी। वेखण का मतलब ये नहीं भी किसी आकार विच रब ने तुहानूं मिलना है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ आकार ਵਿੱਚ रब ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਵੇਖਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰੋਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਿਆ। गुरु वालियां अखां हुंदियां ते सारियां च गुरु दिसदा, रब दिसदा, सारियां नूं इक्को जिहा प्यार हुंदा। ए नेत्रो मेरियो हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। तुहानूं रब तो बिना कोई दूजा नहीं देखना चाहिए, भाव हर जगह ते तुहानूं रब नूं प्रतीत करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर ने हालिया। कहते हरी तो बिना किसी दूजे को ना देखियो, नदरी हर ने हालिया। अपनी नज़र के नाल हर पासे निहालिया का मतलब तकिया, तुसीं हर पासे रब नूं देख सकते हो। जेड़े नेत्र सुचे हो गए उन्होंने दुहाई पा दी, जेता कीता टेटा नाओ बिन नावै नहीं को थो। जो कुछ भी मैं तकना है सारा रब ही तो दिसदा है, परमेश्वर ही तो दिसदा है, निरंकार ही तो दिसदा है। मैनूं तो उसे का रूप लगता है। ये विस संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये विश्व संसार, ये विश्व संसार, इस संसार में जिहड़े तुसीं देखते हो ना, ये हरि का रूप है। असल में ये रब का रूप है। क्यों? जिहड़े पंज तत्तां तो साडी शरीर बनिया है, तो पंज तत्त किहड़ा सी किसी फैक्ट्री विचों जां कोई वो जी थां होवे भी जिथों रॉ मटीरियल लिया जाता है तो उहदे तो फिर पक्का बनाया जाता है। कहते वो जी तो कोई थां नहीं, पंज तत्तां तो शरीर के पुतले बने ने। पंज तत्त कर कुद सिरत सब साजी, कोई छेवा करे हो जे किस कीता होवे फिर तेनू रब नहीं नजर आउंदा। सारियां दे अंदर जिहड़ी जोत वरतदी है, वो निरंकार दी ही वरतदी है। उसे की समर्था नाल तुरदे फिरदे हैं।
ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੱਕਣਾ। ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ, ਬੁਝਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਬੁਝਿਆ ਜਾਂ ਬੁਝਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਲੈ, ਸਭ ਬੁੱਝ ਲੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁੰਝਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦੇ ਵੀ 4 ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸ਼ ਭ੍ਰਮੇ ਥੱਕ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰ ਲਿਓ ਦਿਆਲ ਟੈ ਪੈ ਜਵਾਰਿਆ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਮਤ ਬਹਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ। ਸਾਹਿਬਾਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇਤਰ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਉਤਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਨੇ ਸਨ। ਅੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੀਂ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਵੇਖਾਂ, ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ, ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ
ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਦਿਲ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖਾਈ ਸੁਣ मीता जियो हमारा बरबल जासी, हर दर्शन दे दिखाई। जे अखां गुरु नाल ना जुड़ियां, ना तेनू संसार वेखना होना है, ना तेनू गुरु वेखना होना है, ना तेनू निरंकार वेखना होना है। सिर्फ बेकार वेखेगा जिन्हां ने साथ नहीं देना। आओ प्यारे गुरु चरणों नाल जुड़ जाइए, फिर साडा जीवन ए लोक सुखीए पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले, भुलां नूं खिमा करना। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰ ਅਤੇ ਆਸ ਗੁਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ